नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। मित्रों, आज का जो टॉपिक वो है हमारा वाक्य रचना, और वाक्य रचना से इस वीडियो में 70 MCQ सम्मिलित किए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये जो जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, सभी पहले किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए निःशुल्क, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और है कि जितने भी प्रश्न जो हैं इसमें दोस्तों, आप कोशिश करें पूरी कि आपके इन 70 प्रश्न में से कितने राइट हो सकते हैं, तो आप कोशिश करें। तो पहला प्रश्न दोस्तों ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अशुद्धि सर्वनाम के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया विशेषण विशेषण के आधार पर भी हो सकती है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न अशुद्ध कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। उदाहरण सहित उत्तर दीजिएगा। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े, या फिर मैंने गृह कार्य कर लिया है। अब आपको बताना है इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, सोचो थोड़ा। तो दोस्तों देखिएगा आप, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, तो ये तो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैंने गृह कार्य कर लिया, ये भी शुद्ध वाक्य है दोस्तों। दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े, ये भी शुद्ध वाक्य है। किंतु 100 उदाहरण सहित, ये सब दोनों एक साथ आए हुए हैं दोस्तों। इसका मतलब ये जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बना के दोस्तों। तुमने हमारा नाक में दम कर दिया है। वाक्यांश में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो अव्यय संबंधी शुद्धि है, वचन संबंधी है, या फिर क्रिया संबंधी है, या फिर नंबर 4 लिंग संबंधी है। तो बताइएगा इसमें कौन सी अशुद्धि है दोस्तों इस वाक्य में। तो आप देख रहे हैं, तुमने हमारा नाक में दम कर दिया, तो हमारा नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारी आएगा, मतलब यहाँ पर लिंग संबंधी जो है अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य दोस्तों कौन सा है, इसमें बताना है आपको। पगड़ी ओढ़ कर आओ, उसने मुझे गालियाँ दी, आक्रमणकारी 10-12 पशु हाँक ले गए, नदी पार कर ली। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो दिखाना है आपको। अब देखो दोस्तों, उसने मुझे गाली दी, ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है। आक्रमणकारी 10-12 पशु हाँक ले गए, ये भी राइट है दोस्तों। नदी पार कर ली, ये भी राइट है। किंतु पगड़ी ओढ़ कर आओ, पगड़ी कभी ओढ़ी नहीं जाती, पगड़ी को केवल दोस्तों सिर पर धारण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1 दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों चौथा, हिंदी के प्रचार प्रसार में अब भी बड़े बड़े संकट हैं। वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है। संज्ञा विषयक, सर्वनाम संबंधी, या फिर क्रिया संबंधी, या फिर परसर्ग संबंधी। तो कौन सी अशुद्धि इसमें है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा संज्ञा संबंधी। इसमें क्या दोस्तों अशुद्धि है। इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। निम्न में से शुद्ध वाक्य बनाइएगा। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा ऑप्शन जो है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो ये भी मेरे हिसाब से सही है। शुद्ध वाक्य, इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है मेरे को। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन है इसमें, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इसमें, वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पौधों को पानी से सींचता है, तो ये यहाँ पर एक साथ 2 शब्दों का प्रयोग किया, पानी भी आ रहा है और सींचना भी आ रहा है। तो ये तो दोस्तों ये गलत है, ऑप्शन है चौथा नंबर का, ठीक है। इसके बाद प्रेम तलवार की नोक पर चलना, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो ये भी जो वाक्य दोस्तों वो भी अशुद्ध वाक्य है, ऐसा नहीं है। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, ये भी वाक्य दोस्तों किस प्रकार का है, अशुद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है, उन्नति के मार्ग में बाधा भी आती ही है, ये सही बिल्कुल राइट बात है। इसका उसमें नंबर राइट होगा 1। ये चित्र बड़ा सुंदर है। वाक्य में अशुद्धि किस प्रकार की है दोस्तों, इसमें विशेषण संबंधी है, क्रिया संबंधी है, या फिर सर्वनाम संबंधी है, ये सर्वनाम संबंधी है, फिर संज्ञा संबंधी है। तो यह चित्र बड़ा सुंदर है, बड़ा शब्द नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पर, मतलब ये विशेषण संबंधी क्या है, इस पर
अशुद्धि है। थोड़ा सा दिमाग का लगाइए आप। बड़ा शब्द क्या पर यहाँ विशेषण है, जबकि सुंदर के साथ में दोस्तों या तो अच्छा आएगा या उसका जो प्रविशेषण होता है वो आता है। तो बड़ा शब्द यहाँ पर सही नहीं है, मतलब यहाँ पर जो अशुद्धि है वो है विशेषण संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर इसका बहुत सुंदर है, बड़ा सुंदर नहीं आएगा, क्या आएगा, बहुत सुंदर है। तो बहुत शब्द यहाँ पर आता प्रविशेषण। नेक्स्ट प्रश्न आएगा दोस्तों, निम्न वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि पाई गई है। देखिए, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। इसमें आपको बताना है किस प्रकार की शुद्धि जो है अशुद्धि है। लिंग संबंधी शुद्धि है, या फिर वचन संबंधी है, कारक संबंधी है, या फिर वर्तनी संबंधी शुद्धि है, अशुद्धि है। तो चारों में से ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखिएगा, लिंग संबंधी शुद्धि तो इसमें है नहीं है, ठीक है। वचन संबंधी शुद्धि भी इसमें नहीं है, कारक संबंधी शुद्धि नहीं, इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। वर्तनी संबंधी अशुद्धि जो है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस जो है दोस्तों के रचयिता तुलसीदास हैं। तो इसमें मानस शब्द जो दोस्तों सही नहीं है, वर्तनी इसकी मतलब शुद्ध अशुद्ध वाक्य ये। इसमें पीछे आएगा मानस, जिसमें आपका जो हल चिन्ह आएगा ने में मानस आएगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें, अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए आगे, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइएगा। वह इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है, वह इस इलाके का विख्यात चोर है, वह इस इलाके का प्रिय चोर है, या फिर वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चोर शब्द के लिए विख्यात, प्रसिद्ध या प्रिय, लोकप्रिय इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये केवल एक सभ्य मनुष्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नंबर 4 होगा, चोर के लिए कुख्यात का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका यही होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्या है, आगे देखिएगा, विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विशेषण की दृष्टि, मेरे पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। नंबर 2, यहाँ ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं। नंबर 3, ख्यात आतंकवादी पकड़ा गया। और मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ थी। तो देखिए, ख्यात आतंकवादी पकड़ा गया, ख्यात, तो यहाँ पर कुख्यात आएगा नहीं कि ख्यात आएगा। जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर है। क्योंकि आतंकवादी के लिए ख्यात नहीं जाता, प्रसिद्ध नहीं लिखा जाता, उसके लिए कुख्यात लिखा जाता है शब्द, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, हमें अपना काम करने दीजिए। ऑप्शन नंबर 2, तुम अपनी कक्षा में जाओ। ऑप्शन नंबर 3, ये काम तुमसे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4, मेरे को ये रुचिकर नहीं है। तो आपको इसमें सर्वनाम का प्रयोग सही नहीं हुआ है। किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग सही नहीं हुआ है, देखिए, मेरे को ये रुचिकर नहीं है। तो मेरे को नहीं है, मुझे यह रुचिकर नहीं है, या फिर मुझको ये रुचिकर नहीं है, इस प्रकार का इसमें शब्द आना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो मेरी है ना दोस्तों वो सर्वनाम है, तो सर्वनाम का यहाँ पर सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न बना के देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। अंधाधुन, षडोशी, शिष्ट या सहस्त्र। तो अंधाधुन, अंधधन, अधुन। अब व्यंजन संबंधी बोल रहा है दोस्तों ये, तो इसमें तो स्वर्ग वाली आ रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप सोचिए क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका षडोशी, ये शुद्ध शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है आपको। तेरे को कितनी बार मना किया है, तेरे को। वह चलते चलते खा रही है। और ऑप्शन नंबर 3, एक खाने की थाली लाओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना, तो सोचिएगा, तेरे को कितनी बार मैंने मना किया, ठीक है। इसको अपन देखते हैं, वह चलते चलते खा रही है, ये तो कोई दिक्कत, सही आंसर, ये तो शुद्ध वाक्य है दोस्तों। तेरे को मैंने कितनी बार, तुझे मैंने कितनी बार मना किया, ये वाक्य शुद्ध है। एक खाने की थाली लगाओ, तो एक खाने की नहीं दोस्तों, खाने की एक थाली लगाओ, इसका ये बनना चाहिए था
वाक्य कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार की कृपा करें, तो इस प्रार्थना और कृपया दो बार आ रही है इसमें, इसलिए ये वाक्य भी अशुद्ध है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 2, वह चलते चलते खा रही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों, इसमें से वाक्य रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य रचना की दृष्टि से सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता और क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अनिवार्य घटक हैं, ये तो राइट आंसर दोस्तों। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्रिया को यहाँ विधेय कहा जाता है, जबकि कर्ता और कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहा जाता है, और क्रिया के विस्तार को विधेय कहा जाता है, और कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नंबर 4, ये वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट वाक्य, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है ये बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन रहा मैं उसके घर कई बार जा आया हूँ। दूसरा ऑप्शन रहा हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। रोगी को समय पर दवा देनी चाहिए। हमें यथाशक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। तो वाक्य सही कौन सा है इसमें से आपको ये बताना है दोस्तों। तो सोचिएगा थोड़ा सा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मैं उसके घर कई बार जा आया हूँ, तो ये जा आया हूँ या कई बार आया हूँ, तो ये इसका ऑप्शन होना चाहिए था वाक्य का शुद्ध रूप। ये गलत है दोस्तों। हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, ये वाक्य शुद्ध है, दूसरा वाला, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3, रोगी को समय पर दवा देनी चाहिए, ये भी सही है। हमें यथाशक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, रोगी को समय पर दवा देनी चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। बाकी सभी जो प्रश्न दोस्तों यथाशक्ति अनुसार ये एक साथ आ रहा है, हमें यथाशक्ति काम करना चाहिए, ये होना चाहिए इसका राइट आंसर, किंतु ये गलत इस प्रकार से नहीं है। यहाँ पर के अनुसार इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से दोस्तों, सभी शुद्ध वाक्य बनेगा। हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, हमको परस्पर सहयोग करना चाहिए, मतलब ये भी आपका गलत वाक्य है। मैं उसके घर कई बार जा आया हूँ, यही वाक्य के साथ दोस्तों ये भी गलत है। तो राइट आंसर होगा नंबर 3। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो आज युवा पीढ़ी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। आज भी अधिकतर लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, हमें वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखना चाहिए और महिलाओं को समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर कौन सा होना चाहिए दोस्तों। आज भी अधिकतर लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वाक्य ये सही नहीं है। अधिकतर लोग नहीं, अधिकतर लोग, ज़्यादातर लोग आएगा, ये शब्द यहाँ पर गलत है, बाकी वाक्य सब सही हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर नंबर 2। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित थे। व्याकरण की दृष्टि से बता रहा है, आपसे पूछ रहा है शरत काल के समय दिन छोटे होते हैं। इस गुप्त रहस्य को प्रकट मत करना। मैं सोमवार के दिन जयपुर जाऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो क्या होगा? शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित थे, ये वाक्य शुद्ध। बाकी सभी शरत काल, ये इस प्रकार शब्द आ रहे हैं जो दिन छोटे होते हैं, तो ये गलत है यहाँ पर। इस गुप्त रहस्य को प्रकट मत करना, या गुप्त भी आ रहा है और रहस्य भी आ रहा है दोस्तों, तो गुप्त भी एक साथ आ रहा है और रहस्य भी शब्द आ रहा है, तो इसमें या तो रहस्य आएगा या फिर गुप्त आएगा, तो दोनों में से एक आएगा, ठीक है। मैं सोमवार के दिन जयपुर, अब देखो इसमें सोमवार के दिन जयपुर, मैं सोमवार को जयपुर जाऊंगा, इसमें सोमवार भी आ रहा है दोस्तों और जयपुर दिन भी आ रहा है, तो इनमें से दोनों में से एक ऑप्शन इसमें आना चाहिए, तो मतलब इसलिए गलत है। तो इसका जो राइट आंसर वो नंबर 1 है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे दोस्तों। 17वां, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य फिर से अशुद्ध बताना है आपको। सब लोग अपनी अपनी राय दें, किसी को गाली
देना ठीक नहीं है, पकड़ी जाने पर वह औरत रोने लगी, सभा में अनेक लोग आए थे। तो 17वें का राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए दोस्तों आप। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी राय दें, ये राइट वाक्य है। किसी को गाली देना ठीक नहीं है, ये भी सही है। सभा में अनेक लोग आए थे, ये भी सही है। पकड़ी जाने पर वह औरत रोने लगी, या वह औरत पकड़ी जाने पर रोने लगी, वाक्य उल्टा है, शुद्ध वाक्य नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं आगे। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें समस्त प्राणी मात्र की भलाई करनी चाहिए, वह सदैव ही विलंब से आता है, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा देखिएगा इसमें और बताना शुद्ध वाक्य है इसमें कौन सा है। जो देखिए आप, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये बिल्कुल वाक्य शुद्ध है यहाँ पर। बाकी वाक्य इसमें थोड़े गलत हैं। हमें समस्त प्राणी मात्र की भलाई, प्राणी मात्र एक सा शब्द आ रहा है, गलती है यहाँ पर। वह सदैव ही विलंब से आता है, वह सदैव ही विलंब से आता है। अब देखो इसमें सदैव शब्द आ रहा है साथ में और ही भी लग रहा है दोस्तों ने पात, इसलिए वाक्य गलत है। इसमें से ये दोनों में से एक शब्द आएगा, वह विलंब से ही आता है या वह सदैव ही देरी से आता है, ये शब्द होना चाहिए। वाक्य शब्द यहाँ पर शुद्ध नहीं है दोस्तों। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, ये वाक्य भी अशुद्ध कैसे? विंध्याचल खुद एक पर्वत है दोस्तों, एक पर्यायवाची होता है पर्वत का, तो विंध्याचल भारत के मध्य में स्थित है। इस प्रकार से ये प्रश्न होना चाहिए था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं अपन। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? बालक दूध और मिठाई खाकर सो गया, यह आप पर निर्भर है। अब तुम जाइए, उसने मुझे गाली निकाली। तो 19वां प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिएगा आप। अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है वो आपसे, तो ये आप पर निर्भर है, यह आप पर निर्भर है। बालक दूध और मिठाई खाकर सो गया, ये तो सही है। अब तुम जाइए, ये भी सही है। उसने मुझे गाली निकाली, यह आप पर निर्भर है, यह आप पर निर्भर है। तो थोड़ा कन्फ्यूज सा दोस्तों, अच्छे वाक्य दोनों सब चारों शब्द जो हैं, सोचिए आप इसमें क्या होना चाहिए इसका सही। देखो, उसने मुझे गाली निकाली। अब ध्यान देना दोस्तों, गाली को अपन निकाल कर फेंक नहीं सकते या दे नहीं सकते गाली को, तो गाली जो शब्द है उसको हम बकते हैं मुंह से। तो उसने मुझे गाली बकी, ये बिल्कुल राइट है, सही है, शुद्ध वाक्य है। किंतु ये भी यहाँ पर क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर जो शुद्ध होगा वो होगा उसने मुझे गाली निकाली, निकाल कर दे दी क्या उसको भाई। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न आगे। देखिए क्या आपका रहा प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रत्येक वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों को इसमें से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए, ठीक है। देखिए, अपरा नहीं आने वाली है, अपरा कोई लड़की का नाम हो सकता है, अपरा नहीं आने वाली है, बलदायक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक, नकारात्मक। तो मतलब ये वाक्य जो है वो किस प्रकार का चिन्ह से बताना है। अपरा नहीं आने वाली है, सीधी सी बात है दोस्तों, ये नकारात्मक वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? नकारात्मक वाक्य दोस्तों। ये सत्संग करो सदाचारी बनो, ये वाक्य किस प्रकार का दोस्तों? इच्छात्मक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, या फिर संकेतवाचक वाक्य है। तो सोचिएगा राइट आंसर क्या होगा इसका? इच्छावाचक वाक्य है। वो व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर सत्संग के माध्यम से व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, उसे सदाचारी बनना चाहिए, सत्य वचन बोलने चाहिए। तो ये इच्छा है व्यक्ति की, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न 22वां, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, ये वाक्य किस प्रकार का है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दो वाक्य हैं यहाँ पर, एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य है, ठीक है। तो जहाँ पर प्रधान और आश्रित वाक्य उपवाक्य यदि सम्मिलित होते हैं तो वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? नंबर 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, ये वाक्य किस प्रकार का है? मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, ये वाक्य बहुत ही शानदार सरल वाक्य है दोस्तों, सिंपल साधारण वाक्य है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे दोस्तों। 24वां प्रश्न क्या है? मजदूर मेहनत करता है कि
किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है। वाक्य किस प्रकार का है? अब देखिए, जिन वाक्यों के बीच में किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या, किंवा, तथा, इसलिए, अथवा, वह, इस प्रकार शब्द यदि आ जाते हैं तो वो वाक्य दोस्तों कैसा होता है? मिश्रित नहीं, संयुक्त वाक्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों संयुक्त वाक्य। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। जो क्या है? गुंडागिरी के चलती है। गुंडागिरी लिखा हुआ है, गुंडागिरी नहीं है, गुंडागिरी के बल पर चलती है। हालांकि जो है गुंडागिरी होना चाहिए यहाँ पर शुद्ध शब्द तो गुंडागिरी के बल पर चलती है। ये वाक्य किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या फिर सरल वाक्य है, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों ये वाक्य, इसमें एक प्रधान उपवाक्य है, दूसरा इसमें आश्रित उपवाक्य है। मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मिश्रित वाक्य ये है। ठीक है। आज बहुत पानी गिरा, किस प्रकार का वाक्य है? बहुत ही सिंपल है, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य है। तो 26 का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ये एक प्रकार का साधारण सिंपल वाक्य है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि कैसी हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है। तो ये वाक्य किस प्रकार का है? साधारण वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य है? तो दोस्तों देखिएगा, जहाँ पर की शब्द आ जाए, कोई वाक्य, दो वाक्य यदि की शब्द से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो इसमें कहीं यदि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें तो नहीं है। तो ये जो वाक्य है वो कैसा है? मिश्रित वाक्य का एक भेद है दोस्तों। मिश्रित वाक्य के 3 भेद होते हैं: संज्ञा आश्रित वाक्य, विशेषण आश्रित वाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4 दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति क्या होगी? उन्नति होगी, आर्थिक उन्नति होगी। ये वाक्य किस प्रकार का है? मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इसमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? देखिए, मेरा विश्वास है कि, तो की शब्द आ गया, मतलब ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। और संज्ञा आश्रित उपवाक्य किस में आता है दोस्तों? मिश्रित वाक्य में आता है। मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 1 मिश्रित वाक्य दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों आगे। अपना गृह कार्य यथासंभव शाम तक पूरा कर लो। अपना गृह कार्य यथासंभव शाम तक पूरा कर लीजिए। तो ये वाक्य किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है, ये फिर इसमें से कोई नहीं? तो बहुत ही सिंपल दोस्तों, आज अपना गृह कार्य यथासंभव शाम तक पूरा कर लो, ये पूरा एक वाक्य है। और जहाँ पर एक वाक्य होता है, स्वतंत्र होता है, वो सरल वाक्य होता है। तो राइट आंसर होगा नंबर 3। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखिएगा। स्वावलंबी बनो अथवा पर आश्रित रहो, ये किस प्रकार का वाक्य? मतलब इसमें अथवा लगा हुआ है दोस्तों। तो ये वाक्य बताइए कौन सा? मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य या फिर इसमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त वाक्य दोस्तों। जहाँ कोई दो वाक्य अथवा, किंतु, लेकिन, परंतु, तथा, अथवा, या, वह, इसलिए से जुड़े होते हैं, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। सरस्वती की कृपा उस पर होती है जो संलग्न रहकर विद्या अध्ययन करता है। ये वाक्य किस प्रकार का है? मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर इसमें से कोई नहीं? इसका तो राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? थोड़ा सोचिएगा। तो बहुत ही सिंपल वाक्य है। सरस्वती की जो है कृपा से पर उस पर होती है जो संलग्न रहकर विद्या अध्ययन करता है। तो सीधी बात, यहाँ पर 2 वाक्य उपवाक्य हैं, एक आश्रित है और एक जो है प्रधान वाक्य है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मिश्रित वाक्य राइट आंसर। क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो? तो सीधी सी बात है, कौन सा वाक्य दोस्तों? मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य या फिर इसमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मिश्रित वाक्य दोस्तों। की शब्द इसमें लगा हुआ है। उसने कठिन परिश्रम किया था किंतु अच्छे अंक ना प्राप्त कर सका। किंतु शब्द आ चुका है। तो सिंपल सी बात है, आपको देख लीजिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा? मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर ये इसमें से कोई नहीं दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो संयुक्त वाक्य होगा, किंतु शब्द इसमें लगा हुआ है। भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। किस प्रकार वाक्य है?
सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य या इसमें से कोई नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात है, भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। एक ही वाक्य है, सरल वाक्य है। राइट आंसर होगा नंबर 1। मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा। तो वरन शब्द इसमें आ गया, तो समझ जाइए आप कौन सा वाक्य होगा ये दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ओके। या तो तुम सो जाओ या विद्यालय से निकालने जाने की क्या करो। वाक्य क्या दोस्तों, दोबारा से एक बार, थोड़ा मीठा हुआ है ये। या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकलने जाने के लिए तैयार हो जाओ। निकाले जाने के लिए तैयार हो जाओ वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सोचिएगा क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप या शब्द इसमें लगा हुआ है, मतलब ये आपका ये संयुक्त वाक्य दोस्तों। राइट आंसर होगा नंबर 3। हो सकता है शाम तक इस कठिनाई को दूर कर लिया जाए। ये वाक्य किस प्रकार का है? संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है या फिर विधिवाचक वाक्य है। तो बहुत अच्छा वाक्य दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों ये। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अब देखिए यहाँ पर व्यक्ति क्या कर रहा है, हो सकता है, मतलब यहाँ पर संभावना व्यक्त कर रहा है व्यक्ति। तो ये संदेह, संभावना इसमें नहीं है, तो ये संदेहवाचक वाक्य दोस्तों, ध्यान रखा। ठीक है, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। ये वाक्य किस प्रकार का संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है या फिर विधिवाचक है? तो देखिए एक व्यक्ति दूसरे के लिए क्या कर रहा है, प्रेयर कर रहा है दोस्तों। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन क्या हो जाए, सुखमय हो जाए, प्रार्थना कर रहा है उसके लिए, मतलब यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य दोस्तों ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं पर, मुझे पुस्तक चाहिए थी पर इस गाइड से भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये वाक्य जो है किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य है या फिर सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या फिर इसमें से कोई नहीं। तो मुझे उस पुस्तक चाहिए थी, एक वाक्य यहाँ पर हो गया, पर शब्द इसमें आ चुका है दोबारा से। तो मतलब यहाँ पर ये पर से वाक्य जुड़ा हुआ है, मतलब इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। ये दोस्तों संयुक्त वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन आगे, जो 44वां प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है। निर्देश दे रखा है, प्रश्नों को उत्तर देना सीधे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया दोस्तों? तो देखिए अकर्मक क्रिया दोस्तों, इसका वीडियो पड़ा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट में, उसको आप जाकर देखिए। आपका कोई भी प्रश्न क्रिया से संबंधित यदि आता है तो वो कभी ज़िंदगी में दोस्तों गलत नहीं होगा। ये मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ मैं आपसे। तो देखिएगा, अकर्मक क्रिया जहाँ होती है दोस्तों, एक तो नियम ये है, जितने भी प्राकृतिक कार्य होते हैं, जो आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो कोई नहीं करता, केवल प्रकृति के अनुसार होती है, तो वहाँ पर आक्रामक क्रिया होती है। एक बात तो आप ये ध्यान रखें हमेशा ही। ठीक है, और दूसरी बात ये है, यदि क्रिया का प्रभाव सीधा यदि कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता है, तो समझ जाइए वहाँ पर भी क्या होता है, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है, वहाँ भी आक्रामक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया का उल्टा क्या होता है दोस्तों, इसको कोई गुण व्यक्ति करता है, इसको ये सकर्मक क्रिया हुई। और जहाँ कर्म क्या होता है, उपस्थित होता है, मौजूद होता है, वहाँ पर क्रिया होती है आपकी सकर्मक। एक और बात, सकर्मक क्रिया होती है दोस्तों, वो हमेशा उसमें क्रिया का प्रभाव केवल कर्म पर ही पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान रखें। तो देखिए 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूँ पिस रहा है और गेहूँ सोम पिस रहा है भाई, तो हो सकता है ये भी, अभी सोचिए। और मैं बालक को जगवाता हूँ, ये भी सही, ये तो आप जानते हैं। हरित आरों को हंसा रहा है, ये भी ठीक। रत्नेश पत्र लिख रहा है, तो बहुत सी सिंपल सी बात है, मैं बालक को जगवाता रहा हूँ, ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्तों। प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक क्रिया है, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, ये पत्र लिख रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। हरित आरों को जो है हंसा रहा है, दूसरे व्यक्ति को हंसा रहा है, मतलब ये भी सकर्मक क्रिया है। गेहूँ पिस रहा है, क्या पिस रहा है, गेहूँ, मतलब इस पर कर्ता पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का, मतलब ये राइट आंसर क्या होगा, इसका नंबर 1 होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम दोस्तों आगे। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य पूछ रहा है, इस वाक्य में से कौन सा है? मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, तो ये तो क्या है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य दोस्तों। ठीक है, दूसरा वाक्य, लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये एक ऐतिहासिक नगर है, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। और आगे चलते हैं अपन, जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तभी ट्रेन आई। ठीक है, नेक्स्ट चौथा, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पर
यहीं रहें। तो ये भी आपकी संज्ञावाचक क्रिया संज्ञावाचक मिश्रित वाक्य है। तो पहला और चौथा तो है ही नहीं है। अब बचे दो हमारे पास, दूसरा और तीसरा। इसमें से इसका क्या आंसर होना चाहिए वो आपको थोड़ा सोचना है दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिएगा, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर क्रिया विशेषण एक साथ दे रखा है, क्रिया के साथ विशेषण भी दे रखा है। इस प्रकार ये जो वाक्य है इसका ये होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगर किस वाक्य में क्रिया का भाव वाच्य प्रयोग। देखो वाच्य दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृ वाच्य, कर्म वाच्य एंड भाव वाच्य। इसके भी वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर दोस्तों, मेरे प्लेलिस्ट में चैनल में जाकर देखें आप। तो इसमें देखिएगा आप, लड़कियों ने माँ को देखा, उसने पुल नहीं खाए गए, उससे पुल नहीं खाए गए, ये काम तुमसे ही संभव है, और घोड़ा हिननाता है। तो भाव वाच्य पूछ रहा है दोस्तों। अब देखिए भाव वाच्य क्या होता है, कर्तृ वाच्य क्या होता है और कर्म वाच्य क्या होता है दोस्तों। एक तो है आपका कर्तृ वाच्य, ये होता है एक तो, ठीक है, और एक होता है आपका कर्म वाच्य, ठीक, कर्म वाच्य, और एक आपका देने का भाव वाच्य, ये दो होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, कर्तृ वाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्ता के लिंग के अनुसार होती है, कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। जबकि कर्म वाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है। भाव वाच्य में न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार बल्कि भावों के अनुसार होती है, वह होता है भाव वाच्य। तो आप सोचिए इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सोचिएगा। अब देखिए, लड़कियों ने माँ को देखा, मतलब ये तो कर्तृ वाच्य है, सिंपल सी बात है। घोड़ा हिननाता है, ये भी कर्तृ वाच्य है। ये काम तुमसे ही संभव है, ये भी आपके कर्तृ वाच्य है। उससे पुल नहीं खाए गए। अब एक और बात ध्यान देना दोस्तों, जो भाव वाच्य जितने भी वाक्य होते हैं उनमें 99% नहीं शब्द आता है। एक बात तो आप ये ध्यान रखें, ठीक है। और ये इसकी जो क्रिया होती है दोस्तों वो हमेशा कैसी होती है, एक वचन होती है, और कैसी होती है, पुल्लिंग होती है। ये दोनों बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें भाव वाच्य में। ये बता रहा हूँ मैं आपको जो विषय बता रहा हूँ मैं इसकी, तो उससे पुल नहीं खाए गए, ठीक है। तो उस ये दोस्तों भाव वाच्य है। चौथा इसका प्रश्न नंबर दूसरा राइट आंसर होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों इसके अंदर। यदि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह एक बार देख लिया तो आपके प्रश्न जो गलत नहीं होंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से चार वाक्य दिए गए हैं और जिसमें से एक सरल वाक्य है, आप उस वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य दे रखा है, ठीक है। मेरे पिता आगरा गए हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। मुझे नौकरी की आवश्यकता है इसलिए मैंने आवेदन किया है। मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक सफल कलाकार बनूँ। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है, ये भी संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सरल वाक्य है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये आपका मिश्रित वाक्य है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका नंबर 3। प्रश्न नंबर 44वां, अच्छे छात्र गुरुजनों का आदर करते हैं और सदाचार का पालन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, जब शाम होती है बस्ती में असामाजिक तत्व जमघट लगा लेते हैं। मनुष्य के पास जब तक धन होता तब तक उसके बहुत मित्र होते हैं। बिल्कुल, विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बस सीधी बात, यही राइट इसका आंसर होगा नंबर 4। ये सरल वाक्य, बाकी वाक्य आपके संयुक्त वाक्य हैं और कोई मिश्रित वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 45 पे देखते हैं हम आगे। पूरे के पूरे दोस्तों 70 प्रश्न है इस वीडियो में दोस्तों, आप ध्यान रखें, पूरा वीडियो देखें। वाक्य से संबंधित यदि आपका कोई भी प्रश्न आता है तो दोस्तों वो गलत नहीं होगा यदि आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे तो देखिएगा आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जो समय पर कार्य करता है उसे पछताना नहीं पड़ता। इस खेल में भारत जीता इसलिए उसे ट्रॉफी मिली। समय पर कार्य करने वालों को पछताना नहीं पड़ता। तुम्हें मंदिर जाना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इसमें सरल वाक्य कौन सा दोस्तों देख सकते हैं आप, ये रहा, समय पर उसे कार्य करने को पछताना नहीं पड़ता, समय पर कार्य करने वाले को। थोड़ी दोस्तों देखिए आगे, जो परिश्रम करता है वो आगे अब क्या बताना है आपको, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है।
आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं और इसमें से आपको संयुक्त वाक्य बताना है कि कौन सा संयुक्त वाक्य है। देखिए, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ और गाता, मैं पढ़ता हूँ वह और वह गाता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। इसमें जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, ये तो मिश्रित वाक्य दोस्तों। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? नंबर 2 होगा दोस्तों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। सभी वाक्यों में आपको छांटना है क्या संयुक्त वाक्य कौन सा है दोस्तों। नींद का स्वास्थ्य से गहरा संबंध होता है। उसने बहुत हाथ पैर मारे किंतु सफल नहीं हो सका। इस समय शहर में दंगे की अफवाह जो चारों ओर है। दशहरे का त्योहार हर वर्ष कुंवर के महीने में पड़ता है। तो बताना है इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा। देखिए, तो उसने बहुत हाथ पैर मारे किंतु सफल नहीं हो सका, ये है कौन सा दोस्तों? ये संयुक्त वाक्य पहला वाला, ये आपका सरल वाक्य है। तीसरा वाला दंगे, अब ये भी सरल वाक्य है। और दशहरे का त्योहार हर वर्ष महीने में पड़ता है, ये भी आपका सरल वाक्य है। इसमें एक वाक्य आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 48। मेरी बेटी कर्णिका ने मधुर गीत गाकर सबको प्रसन्न कर दिया। ठीक है, ये आपका सरल वाक्य है। कोशिश करने वालों की कामयाबी मिलती है, ये सरल वाक्य है। मैंने एक बहुत बड़ा अजगर देखा, ये भी सरल वाक्य है। बालक बहुत रोया फिर सो गया, फिर शब्द इसमें आ गया, मतलब ये आपका संयुक्त वाक्य दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है और सभी प्रश्न दोस्तों पहले किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बुरा जो देखन में चला बुरा चला मुझसे बुरा न कोई। ठीक है, एक वाक्य तो ये है दोस्तों। सुप्रिया ने शिमला की बर्फीली चोटियों पर गर्मियों की छुट्टियां बिताईं। ऑप्शन नंबर 3। उसने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। दंग जो है गंध ऊपर से लुढ़की ही और नीचे आ गिरी। गंध ऊपर से लुढ़की और नीचे आ गिरी, मतलब यहाँ पर 2 वाक्य जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। वह परिश्रम करता है किंतु जो है उत्तीर्ण नहीं होता। फल सदैव होकर खाना चाहिए, सरल वाक्य है। जहाँ जो भी संभव हो घर के लिए अच्छा नौकर ला दो, ये मिश्रित वाक्य है। इन पड़ोसियों के आने से हमारे साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे, ये भी सरल वाक्य है। राइट आंसर होगा नंबर 1। वह परिश्रम करता है किंतु उत्तीर्ण नहीं होता, ये वाक्य किस प्रकार का दोस्तों? ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट कर रहा है निम्नलिखित 4 वाक्यों में से एक मिश्रित वाक्य आपको इसमें से छांटना है। तो देखिए दोस्तों, आप भी कोशिश करें तेजी से। मैंने एक लंबा चौड़ा व्यक्ति देखा था। ठीक है, ये सरल वाक्य है। 2 नदियों के मिलन स्थल को संगम कहते हैं, ये भी सरल वाक्य है। मैं उस घर में रहता हूँ जिसमें पहले किलंजकनी रहती थी, ये आपका मिश्रित वाक्य ही है। ठीक है, कम रोशनी में पढ़ने के कारण श्यामल की नज़रें कम हो गई हैं, तो ये भी आपका कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। किंतु मिश्रित वाक्य कौन सा है इसमें? ये तीसरा नंबर का दोस्तों। ठीक है, जिसमें शब्द इसमें आ गया, जिसमें शब्द दे दिया जाए समझ जाइए वहाँ पर आपका जो है कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। मुझे कल डिंडीगल जाना है। ठीक है, ये सरल वाक्य है। बाहर एक आदमी खड़ा है जो पाठक जी को पूछ रहा है। ठीक है, ओके। मैं नित्य व्यायाम करता हूँ और स्नान, ये संयुक्त वाक्य है। जंगल घना था और चारों ओर अंधकार था, ये वाक्य जो है दोस्तों ये किस प्रकार का वाक्य है? ये भी आपका सरल वाक्य संयुक्त वाक्य है। जबकि वह बाहर आदमी खड़ा है जो पाठक जी को पूछ रहा है, ये वाक्य किस प्रकार का दोस्तों? ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं दोस्तों आगे, क्या पूछ रहा देखिए। निम्नलिखित में से कृत वाच्य छांटिए। कृत वाच्य का चयन आपको करना है। तो मैंने कहा ना दोस्तों, इसमें शुद्धियाँ, वाक्य के प्रकार सभी इस वीडियो के अंदर है। बहुत ही शानदार वीडियो दोस्तों ये, इसमें वाच्य भी अब आने वाले हैं। तो वाच्य अभी मैंने बताया था आपको। देखिए, तो कृत वाच्य आपको छांटना है। कृत वाच्य मतलब जहाँ पर क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है, वो आपकी कर्तृवाच्य होती है। देखिए, आंसू पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, आपके द्वारा मालूम होगा। नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई, तो ये तो क्या कर्मवाच्य है। ठीक है, पुस्तक पढ़ी गई,
कर्म है आपका हो रहा है, आपके द्वारा मालूम हुआ, ठीक है। ये भी आपका जो है कर्मवाच्य है। आंसू पुस्तक पढ़ता है, बहुत सिंपल सा वाक्य है, ये आपका कर्तृवाचक वाक्य है दोस्तों। 53 नंबर इसका राइट होगा। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ शोरगुल मचा जा रहा है सॉरी सर, शहर में एक नए अस्पताल का निर्माण हो रहा है, थोड़ी ही देर में दूरदर्शन पर वह समाचार प्रकाशित करेगा। और ऑप्शन नंबर 4, बर्फीले प्रदेशों में बर्फ़ के घर बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो क्या होगा, आप थोड़ा सोचें और बताएं। इसमें जो मिश्रित कर्तृवाच्य है वो कौन सा है। यहाँ शोरगुल मचाया जा रहा है, तो ये तो भाई कर्तृवाच्य नहीं है, ये तो कर्मवाच्य है। शहर में एक नए अस्पताल का निर्माण हुआ है, ये कौन सा है। थोड़ी देर में दूरदर्शन पर बस समाचार प्रसारित करेगा। बर्फीले प्रदेशों में बर्फ़ के घर बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो चौथा ही है, बर्फीले प्रदेशों में बर्फ़ के घर बनते हैं। ये कर्तृवाच्य, बाकी सब इसमें अलग अलग हैं दोस्तों। अब शहर में ये कर्मवाच्य, शहर में नए अस्पताल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। शहर एक यहाँ पर कर्म है दोस्तों, थोड़ी देर में दूरदर्शन पर वे समाचार प्रसारित करेगा, ठीक है। तो दूरदर्शन प्रसारित करने वाला ये भी कर्मवाच्य है। तो कर्तृवाच्य कौन सा, बर्फीले प्रदेशों में बर्फ पर घर बनते हैं, मतलब बर्फीले प्रदेश करता है यहाँ पर, और कर्ता के अनुसार यहाँ पर आपकी क्रिया दे रखी है, बर्फीले प्रदेश बनते हैं। प्रदेशों मतलब यहाँ पर बहुवचन, तो ये भी क्रिया भी क्या है, यहाँ पर बहुवचन है दोस्तों, ठीक है, वो ध्यान रखें। आगे चलते हैं, आगे निम्नलिखित वाक्यों में कर्मवाच्य बताना है। फिर आपको इसमें कर्तृवाच्य था, इसमें कर्मवाच्य आपको बताना है, वाक्य में पढ़ना है। ये किसका पत्र पढ़ा जा रहा है, ये है मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी चादर देखकर ही पाँव पसारे, सही है। जीवन में परिश्रम सफलता की कुंजी है, जो निराश होने से अच्छा है कुछ प्रयत्न किए जाए। तो कौन सा वाक्य इसमें जो है कर्मवाच्य का है दोस्तों। तो ये किसका पत्र पढ़ा जा रहा है, तो पत्र शब्द जो है क्या है दोस्तों, यहाँ पर कर्म है, और कर्म के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया दे रखी है, पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अपन देखते हैं आगे। 56वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से भाववाच्य बताना है आपको। भाववाच्य कौन से वाक्य में दे रखा है। वह रोती है, ये तो कर्म कर्तृवाच्य दोस्तों, वह रोती है। स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई, एक लड़की का नाम फाइजा। और वह कौन है, और उन लोगों से आज नहीं खेला जाता। तो उन लोगों से यहाँ पर नहीं खेला जाता, देखो आप यहाँ पर क्रिया एक वचन है, और कैसी है दोस्तों, पुल्लिंग है, जाति नहीं है, जाता है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि भाववाच्य किस वाक्य में होना चाहिए। तो राइट आंसर नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, झगड़े से बचने के लिए अच्छा है कि यहाँ से चला जाए। दुख और सुख जीवन के दो अभिन्न पहलू हैं, पराश्रित रहकर जीने से भूखा मरना अच्छा है। मुझे ज्ञात हो चुका है कि उसके द्वारा ये अन्वेषण किया गया है। अन्वेषण मतलब होता है खोज करना दोस्तों। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपको जल्दी से बताना है। तो झगड़े से बचने के लिए अच्छा है कि यहाँ से चला जाए। ये वाक्य आपका कैसा है दोस्तों, ये वाक्य आपका भाववाच्य है, ठीक है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, ये कर्मवाच्य है। पराश्रित रहकर जीने का भूखा मरना अच्छा है, इसका राइट आंसर नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में संदेहवाचक वाक्य कौन सा है दोस्तों। अब वाक्य के प्रकार आ गए, अब यहाँ पर 8 प्रकार होते हैं वाक्य के। अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, और 8 प्रकार के वाक्य के प्रकार होते हैं दोस्तों। तो 3 8 यहाँ पर दे रखा संदेह, ये अर्थ के आधार पर 8 होते हैं दोस्तों। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार संदेहवाचक दे रखा है। इसमें से आपको छांटना, सॉरी दोस्तों माफ़ करें। देखिए, पहला, नृत्य का ऐसा प्रभावकारी प्रदर्शन तुमने पहले कहीं देखा होगा, ठीक है, हो गई।
तुम इसी समय ये शहर छोड़ दो, कोई नहीं जानता कि अचानक क्या हो गया। वह व्यक्ति परोपकारी नहीं है, धर्मनिष्ठ भी है। तो इसमें वाक्य संदेहवाचक वाक्य आपको बताना है। संदेह इसमें आपको किस वाक्य में हो रहा है। नृत्य का ऐसा प्रदर्शन तुमने कभी नहीं देखा होगा, इसका जो राइट आंसर नंबर 1 होगा। नृत्य का ऐसा प्रभावकारी प्रदर्शन तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो ये संदेहवाचक वाक्य है। यहाँ पर कोई नहीं जानता कि अचानक ये क्या हो गया। वह व्यक्ति परोपकारी ही नहीं धर्मनिष्ठ भी है। ये तो बिल्कुल सही सरल वाक्य दोस्तों। ये तो तुम इसी समय यह शहर छोड़ दो, ये ऑर्डर आदेशात्मक वाक्य दो, आज्ञावाचक वाक्य है दोस्तों ये। ठीक है। कोई नहीं जानता नहीं सब ये निषेधवाचक है। कोई नहीं जानता कि अचानक क्या हो गया, ये निषेधवाचक है। जबकि नृत्य का ऐसा प्रभावकारी प्रदर्शन तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। तो संदेह यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। तो राइट आंसर का नंबर 1 दोस्तों। नागरिकों की उन्नति में ही देश की उन्नति है। आधे घंटे तक गाड़ी के स्टेशन पहुंचने की संभावना है। ठीक है। जीवन काल में हमें अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और कल हमारे शहर के लिए अस्पताल का उद्घाटन समारोह है। तो सीधी बात है, आधे घंटे तक गाड़ी रेलवे स्टेशन तक पहुंचने की संभावना है। तो राइट आंसर उसका नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों आगे। निम्नलिखित में से विधिवाचक वाक्य छांटना। विधिवाचक मतलब होता है सरल वाक्य, कौन सा है। उसका पिता बहुत बीमार था, आप इधर न बैठें, कृपया काम जल्दी निपटाएं, वे लोग कहाँ रहते हैं। तो देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है दोस्तों। ठीक है। आप इधर न बैठें ये आज्ञात्मक है, आदेशात्मक है। और कृपया काम जल्दी निपटाएं ये आपकी जो प्रार्थना सूचक वाक्य है। उसका पिता बहुत बीमार था, ये आपका विधिवाचक वाक्य, सरल वाक्य दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन आगे। इसमें एक वाक्य निषेधात्मक वाक्य है, मतलब नकारात्मक वाक्य कौन सा बताना, चारों में छांट गया आपको। शायद वह दोबारा न आए, ये हो सकता है दोस्तों। शायद संदेहवाचक भी तो है ही, लेकिन इसमें न लगा हुआ है तो नकारात्मक वाक्य भी होगा ये। वह इस समय आता होगा। ठीक है। आवर्ती जो है मधुराई जाएगी, या आह ग्राम में जीवन का क्या कहना, ये आपका विस्मयादि बोधक है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नंबर 1। शायद वे दोबारा ने आए, ये निषेधवाचक वाक्य है दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे, ये वाक्य। दूसरा इसका वाक्य आप चुप रहिएगा। तीसरा है भगवान तुम्हें सुखी रखे। और चौथा है हो सकता है आज धूप निकले। तो वाक्य कैसे बताना है आपको, निषेधात्मक वाक्य कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ऑप्शन नंबर 1, ज़्यादा चॉकलेट मत खाइए नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे। इसमें नकारात्मकता व्यक्त की गई है। ठीक है। नेक्स्ट आगे, तुम बाजार मत जाओ। ठीक है। सारा सामान खरीद लाना। अरे तुम आ गए, कौन कौन आया था। तो इसमें कौन सा है, तुम बाजार मत जाओ, ये नकारात्मक वाक्य दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन आगे। माँ बाप को आप क्या कर निम्न आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है, ये छांटना है आपको 4 ऑप्शन में से। माँ बाप को बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में दोबारा जो है घबराना मत। निर्बल पर अत्याचार ठीक नहीं है। दीर्घ आयु। अब दीर्घ आयु ये बात तो कैसा दोस्तों, इच्छात्मक वाक्य है। माँ बाप को बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से करना चाहिए, आज्ञा पालक वाक्य हो सकता है। और विपरीत परिस्थितियों में घबराओ मत, ये आज्ञावाचक हो सकता है। निर्बल पर अत्याचार ठीक नहीं है। तो 64 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों। सभी प्रश्न जो हैं थोड़े एक जैसे लग रहे हैं, कन्फ्यूज वाले वाक्य हैं चारों के चारों। तो इसमें राइट आंसर जो होगा, विपरीत स्थितियों में मत घबराइए, मत घबराओ। तो इसका जी आज्ञावाचक वाक्य दोस्तों। उस माँ का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। ठीक है। तुम चाहते हो ये कार्य कर सकते थे। मौसमी फल स्वास्थ्य के बनाए रखते हैं। मौसमी फल, मौसमी नहीं मौसमी है दोस्तों। मौसमी फल स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं और फूलों में उसे गुलाब पसंद है। तो इसमें कौन सा वाक्य जो आज्ञावाचक वाक्य दोस्तों, बताइएगा 65 में। उस माँ का धन्यवाद करो जिन्हें तुम्हें जन्म दिया, ये व्यक्ति से क्या रहा है, ऑर्डर दे रहा है उसको। तो राइट आंसर उसका नंबर 1 दोस्तों। इसके लास्ट प्रश्न और दोस्तों,
दो प्रश्न मैं आपसे दोस्तों अंत में पूछने वाला हूं, जिसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। प्रत्येक के जीवन में कठिनाई का समय आता है, ठीक है। यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम दूसरा उसके आगे मत करो। इस भव्य इमारत की सुंदरता देखते ही बनती है, उसे शाम तक घर लौटना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा नंबर दूसरा होगा। ये जो प्रश्न है दोस्तों वो आज्ञावाचक वाक्य है, ठीक है। क्या कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। एक बेचारा दीपक किसकी सुने। स्वार्थी व्यक्ति के हाथ कुछ नहीं लगता। सोचकर बोलो कि तुम क्या कह रहे हो। तो इसमें आपको छांटना है वाक्य कौन सा है दोस्तों आज्ञावाचक, देखिएगा। सोचकर बोलो तुम क्या कह रहे हो, ये आज्ञा दी जा रही है यहाँ पर। स्वार्थी व्यक्ति कुछ हाथ में ये तो ये नहीं है। एक बेचारा दीपक की सुने, ये भी नहीं है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। तो इसका राइट आंसर नंबर 4। अब देखिए वाक्य दोस्तों, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का साधारण वाक्य में परिवर्तन करने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। संयुक्त वाक्य का इसमें साधारण वाक्य में कन्वर्ट हुआ है, तो उसका आपको इसमें विकल्प में छांटना है दोस्तों। देखिए एक वाक्य दे रखा है, अतुल्या ने अपनी लेखनी खो दी और रोना शुरू कर दिया। अब इस वाक्य को हमको बनाना है, साधारण वाक्य बनाना है, ठीक है। अपनी लेखनी खो देने पर उसने रोना शुरू कर दिया, ठीक है। लेखनी खोते ही वह रोने लगी। उसके रोने के संबंध में लेखनी की जो खो जाने से है नहीं, लेखनी खो जाने पर वह रोने लगी। राइट आंसर बिल्कुल, लेखनी खो जाने पर वह रोने लगी। तो इसका शुद्ध वाक्य जो है वो क्या होगा दोस्तों, नंबर 4 होना चाहिए। क्या नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें अतुल्या का नाम नहीं आ रहा है। तो अपनी लेखनी खो देने पर उसने रोना शुरू कर दिया। ये वाक्य जो है सरल साधारण वाक्य के रूप में प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर सभी शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया है, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया है दोस्तों। तो आगे लास्ट प्रश्न है, आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। इस वाक्य को आपको सरल वाक्य में इसका उत्तर क्या होगा, उसका आपको उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अच्छे कमेंट्स लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आशा करता हूँ आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है कठिन मेहनत परिश्रम कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।